सबसे पहले तो सामान देखिए, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सामान क्या चाहिए? पानी कांच के गिलास में आधा भरा हुआ, सफ़ेद नमक, वाइट पेपर, ये इस तरह की पन्नी, आपको रेड पेन और ये इस तरह की टेप जिससे हम चिपकाते हैं। तो ये सामान आपको लगेगा, आपने देख लिया अच्छी तरह। ये जो प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बौद्ध धर्म की एक ऐसी प्रणाली है जो शायद पहले कभी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म जो आपके समृद्ध होने के, आपके खुशहाल होने के ऐसे ऐसे उपाय अपने अंदर समाये रखता है जहाँ तक पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नमक और पानी और नाम का ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद जो रिजल्ट हैं वो आपको करते ही मिलेंगे। हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, पंडित नितिन शास्त्री, ज्योतिष मिराकल यूट्यूब परिवार के, हमारे सभी चाहने वालों को दिल से जय श्री राम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आपने इस प्रक्रिया को करना है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में मुश्किलात आ रही है, तो आप इस प्रयोग को करिएगा और फिर देखिए किस तरह से आपकी लाइफ संवरना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से वाइट पेपर आपको लेना है। उस वाइट पेपर को आपने कटिंग किस तरह से करनी है वो आप ध्यान से सुनिएगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और जितना धैर्य के साथ, जितना शांति के साथ आप इस उपाय को करेंगे, उतना जल्दी इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो वाइट पेपर है वो चारों कोने उसके बराबर होने चाहिए। चौकोर में उसको काटना है इस तरह से कि जिस साइज़ की पन्नी आपने ली है उसके अंदर वो फिट हो जाए। अभी यहाँ पर हम इसको और काटेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि उसके चारों कोने बराबर होने चाहिए। आप उसको मेज़र भी कर सकते हैं। कोई भी कोना छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उसको काटने में आप जो है मेज़रमेंट में गलती करेंगे तो उसी समय इस उपाय का प्रभाव कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो है इसको इक्वल हम कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इस सफ़ेद कागज़ को चौकोर रूप में काटने की जो प्रक्रिया है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा परिवार, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, उनके साथ भी शेयर ज़रूर करना है। तो देखिए प्यारे बंधुजनों, अब यहाँ पर ये जो कागज़ है मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है। चारों कोने बराबर हो गए हैं। इस तरह से आपको काट लेना है। अब आपको क्या करना है प्यारे बंधुजनों, नमक का यह बौद्ध धर्म का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नमक जो है एक एनर्जी का
प्रतीक है, एक ऑरा का प्रतीक है। और इस प्रयोग को करने में केवल आपको लाल रंग के पेन का ही प्रयोग करना है, अन्य किसी रंग का भी पेन काम नहीं करेगा। यह बात समझ लीजिए, क्योंकि लाल रंग जो है वो एनर्जी का प्रतीक है, वो ऊष्मा का प्रतीक है। कागज सफेद, पेन लाल। उसके बाद अब आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है अपना नाम, जो भी आपका नाम है। यहां पर मैंने लिखा है नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी आपका नाम है वो लिखना है। उसके बाद इसके ठीक नीचे आपने लिखनी है अपनी विश, जो आपकी इच्छा है। मान लीजिए आपकी पैसे की इच्छा है, तो आपको लिखना है अच्छी तरह से समझ लें, कोई गलती नहीं करनी है। पैसा और इंग्लिश में भी लिखना है मनी। नाम सिर्फ आपको हिंदी में लिखना है। अपनी जो विश है वो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखनी है। जिसकी इच्छा ये है, अगर आपकी कोई और इच्छा है प्यार, तो लिखना है प्यार, नीचे लव। आपकी है विदेश गमन की इच्छा, तो आपने लिखना है विदेश गमन, और नीचे लिखना है अब्रोड, मतलब जो जो आपकी डिज़ायर है। अब इसको लिखने के बाद आपने करना क्या है वो आप ध्यान से देख लें। प्यारे बंधुजनों, अब आपको ये जो पन्नी आपके पास है, इस पन्नी में आपने इस पेपर को डाल देना है ऐसे करके। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह इसमें फिट हो गया। अब आपने इसको इस तरह से प्रैक्टिकल आपको कोई नहीं बताएगा, जैसे हम बता रहे हैं इस तरह से आपने इसको कर देना है। अब बंद। देखिए अब ये हो गया है इस पन्नी में अच्छी तरह से बंद। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो ये प्रयोग का है, अब आपने इस पन्नी को इस तरह से इस पानी में डुबा देना है। इस तरह से पूरी तरह से ये पन्नी पानी में डूब जानी चाहिए। ठीक है, पन्नी का कोई भी हिस्सा पानी के ऊपर ना रहे। इस तरह से अच्छी तरह आपने डुबा देनी है। अब आपने ये जो जैसे सफ़ेद नमक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इस तरह आधा चम्मच सफ़ेद नमक, अब आपने जो इच्छा आपकी है, ध्यान से सुन लें, नमक डालने से पहले 3 बार अपने मन में अपनी वो इच्छा बोलनी है जो आपने इस पेपर के ऊपर लिखी है, और इस तरह से
तीसरी बार में पूरा चम्मच का नमक ऐसे एक बार चम्मच इसमें ऐसे लगाकर निकाल लें। ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब आपने इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है 24 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसे उठाकर इसमें जो पानी है नमक मिला हुआ किसी भी पेड़ के नीचे आपने डाल देना है, और जो ये नाम आपने लिखा हुआ है ये भी वहीं पर पेड़ के ही नीचे आपने इसको रखकर आ जाना है। भगवान की कृपा से जितना ज़्यादा पवित्र श्रद्धा से आप इस उपाय को करेंगे, उसी दिन से ये उपाय आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय माता की।